Hello everyone. Today in accountancy of class 11th, chapter 1, introduction to accounting, I am going to discuss the next topic, that is advantages of accounting. In this video I will also discuss the limitations of accounting and roles of accounting. So I request you all that watch this video completely so that all these three topics you can understand with the single video. Let's start the topic. First, advantages of accounting. There are so many advantages of accounting. When a business organization adopt accounting in a proper manner, then following advantages they get from accounting. These are financial information about business. A businessman can get all type of financial information about business with the help of accounting very easily. Assistance to management. Next is replace memory. Next is facilitates comparative study. Facilitates settlement of tax. Evidence in court. Facilitates sale of business by ascertaining proper purchase or sell price. Facilitates loan, helpful in decision making and helpful in controlling the business. These are the advantages of accounting which a businessman get if he adopt accounting in a very significant and systematic manner. Let's know one by one. First is financial information about business. Accounting provides financial information about business during an accounting period by providing financial statement, that is profit and loss account and balance sheet of business. एक बिजनेसमैन जो कि अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया हुआ है, अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग स्टेज से लेकर के, जिसमें जर्नल में सभी ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, देन समराइजिंग किया जाता है, समराइजिंग में भी पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको कि एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है. तो इसके थ्रू बिजनेसमैन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिसको कि पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है, इसकी जानकारी मिलती है. ये पहला अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है, जिसके थ्रू बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल जाता है. नाउ सेकेंड इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. Management have to take various decisions related to the business. So in this way, accounting provide information which help the management in making decision. So let's see here, the management makes business plans, policies, takes various decisions related to sales, promotion, production, etc. and control over the activities on the basis of accounting information. सो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, प्लान्स को बनाने के लिए, पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, डिसीजंस को लेने के लिए, सेल्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी प्लान्स होते हैं उन सभी को डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी मदद से मैनेजमेंट बहुत आसानी से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज़ को सेट कर पाते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज इन विच अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन. नेक्स्ट इज रिप्लेस मेमोरी. एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को अपने मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, अकाउंटेंट को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ए सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड एंड नो नीड टू मेमोराइज ट्रांजैक्शंस बिकॉज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर अकाउंटिंग जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिक तरीके से सभी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं. दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड टू मेमोराइज एनी ट्रांजैक्शन, एंड इन दिस वे अकाउंटिंग रिप्लेस मेमोरी. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. एक बिजनेसमैन का ये बहुत ही क्यूरियस एम होता है कि वह जानने की कोशिश करता है कि बिजनेस में जो चेंजेस हुए
वह प्रोग्रेसिव हैं या नहीं, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं या नहीं, हमारे बिजनेस में किस तरह का जो ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, पिछले ईयर में हमारी प्रॉफिट कितनी थी तो इस साल हमारी प्रॉफिट कितनी हो रही है, हमारी सेल्स कितनी हो रही है, तो इन सब को जानना चाहता है। और इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से आसानी से कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग हेल्प्स ए बिजनेसमैन to compare one year's performance with other years and locate significant factors leading to change if any। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो इसमें किस फैक्टर की वजह से ज़्यादा चेंजेस हुए, इन सब को हम आसानी से अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। वी कैन मेक इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। हम अपनी फॉर्म का कंपैरिजन दूसरे पीरियड के इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं और साथ में अपनी फॉर्म का कंपैरिजन दूसरे फॉर्म जो सिमिलर नेचर की हैं उनके साथ कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि विच फॉर्म इज़ परफॉर्मिंग बेटर। तो ये सब कुछ करने में हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स। मैनी टाइप ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट्सेट्रा आर इम्पोज्ड अपॉन द बिजनेसमैन नाउअडेज। बिजनेस में ये सभी टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे सभी प्रॉपर टैक्स, करेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को विद इन द टाइम एज़ पर रूल जमा करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉपर टैक्स को जमा करने में, टैक्स को प्रॉपर तरीके से सेटल करने में बिजनेसमैन की मदद करता है, क्योंकि अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानते हैं। बिजनेस के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, मेनली जैसे हमने यहाँ बात किया इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि गवर्नमेंट की वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के अंतर्गत आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको पॉपुलरली जीएसटी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इस टैक्स को कैलकुलेट करने में हमारी जो टैक्स अकाउंटिंग है वह बिजनेसमैन की मदद करती है, जिसके थ्रू एक करेक्ट टैक्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अकॉर्डिंगली हम उसको टाइम पर जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास डिपॉजिट कर पाते हैं। तो इसलिए जो है अकाउंटिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट है बिजनेस के लिए कि इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स। To make these taxes, it is necessary that accounts are maintained according to the principles of accounting so that correct tax can be easily calculated and paid to the tax authorities as per rule। जैसा हमने बताया कि एज पर रूल हर बिजनेसमैन चाहता है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है, तो इसको सेटल करने में जो है यहाँ पर अकाउंटिंग बिजनेसमैन की मदद करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लोन। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक and financial institution on the basis of growth potential which is supported by the performance। Accounting provides such information। एक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब भी आप लोन के लिए इनसे कांटेक्ट करते हैं एज ए बिजनेसमैन, तो इनके द्वारा आपकी परफॉर्मेंस को जानने की बात की जाती है और यहाँ पर हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पीएल अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद जो है बैंक ये या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने को सुनिश्चित करते हैं कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, दैट इज़ बेटर और नॉट, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की फाइनेंशियल पोजीशन ये जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। On the basis of that, the bank and financial institution can judge easily the short-term and long-term financial position of business, and after that they can grant the loan about that. So it helps in taking loan to the businessman. Now next is evidence in court. If the account of business are kept properly according to the principles of accounting, they can be presented in the court of laws for giving necessary documentary proof if required। जब भी कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको कोर्ट में एज ए प्रूफ प्रेजेंट किया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग होती है दैट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, सिग्निफिकेंट मैनर में बनाई जाती है, प्रॉपर जो फॉर्मेटिंग सजेस्ट की गई है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू, डिफरेंट रूल
के तहत, जैसे कंपनी अकाउंट में कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इन सब के प्रॉपर फॉर्मेट हैं, तो ये सभी को सिस्टमेटिक वे में बनाए जाते हैं। इसलिए कोर्ट के द्वारा भी इसको एज ए प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें मदद करती है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस इन द कोर्ट। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है तो इन दैट कंडीशन accounting also help the businessman to fix the sale price of the business by providing all financial information related to the business. See here, if businessman wants to sell his running business, he can realize its reasonable price only if he had maintained proper accounts according to the principles of accounting. जब अकाउंटिंग को हमने प्रॉपर अडॉप्ट किया है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो इट मीन्स हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है। और जब हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया हुआ है सभी ट्रांजेक्शन का, तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस की वैल्यू को आसानी से एसेस कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जब हम असेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे तो हमारे बिजनेस की सेल प्राइस क्या होनी चाहिए जब हम इसको बेचना चाहते हैं, तो दैट कैन बी इजीली फिक्स्ड। इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंट बुक he will not be able to assess the correct value of his business। अगर हमने अकाउंटिंग बुक्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं की तो इन दैट कंडीशन वी विल नॉट बी एबल टू फिक्स द करेक्ट प्राइस ऑफ द बिजनेस ऑन दैट प्राइस वी वांट टू सेल इट। सो अकाउंटिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू फिक्स द सेल प्राइस इन केस ही वांट टू सेल द बिजनेस टू अदर पर्सन। नाउ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग स्पेशली टू द मैनेजमेंट। हमने आपको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में बताया था, देयर इज़ वन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट so that manager can take the correct decision about the business. Management has to take literal decisions from time to time about fixation of prices, special concession to be offered to the customer, manufacturing of parts in the company's own factory or producing them from outside unless relevant information is available to manufacturing. It cannot take proper decisions. Accounting furnish the necessary information. Accounting furnished that with necessary information। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो अकाउंटिंग है ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। स्पेशली डिसीजन लेने का काम जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट को जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना है, चाहे हमें कोई स्पेशल कंसेशन या ऑफ़र्स ले आने हैं अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या हम अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कोई पार्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करें या उसको बाहर से हम ले आएँ, दूसरे प्रोड्यूसर से उसको प्रोक्योर करें। तो ये चीज़ हमें डिसाइड करने में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं, और जब हम अपनी कास्ट को, अपने एक्सपेंडिचर्स को प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाते हैं तो हमें ये जान सकते हैं कि हमें जो है हमारे यहाँ जो फैक्ट्री में ओन कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है या बाहर से हमें लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह के डिसीजंस हम आसानी से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन तब तक हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं जब तक कि हमें कोई सही इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग के द्वारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके डिसीजन मेकिंग में मदद की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैनेजमेंट शुड नॉट only plan business operation, but it should also see that plans are actually carried out and the costs are kept at minimum. Accounting help the management in this function, controlling, especially controlling through sales budget and cost budget. अकाउंटिंग की मदद से हम सेल्स बजट, कॉस्ट बजट और मास्टर बजट, जिसमें हम फाइनेंशियल बजट बनाते हैं, इस तरह के बजट्स बनाए जाते हैं, और इन बजट में हम अपने टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद फिर जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है तो उसको हम अपने जो प्लान होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उससे कंपेयर करते रहते हैं।
अगर कोई डेविएशंस यहाँ पर आता है, कोई कमी आती है, तो उस डेविएशन के रीजंस को फाइंड करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन लेकर के इसको रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने सेल से रिलेटेड अगर हमारा टारगेट है तो सेल्स बजट बनाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड अगर हम एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कॉस्ट बजट बनाते हैं, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड अगर हम बनाते हैं तो फाइनेंशियल बजट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये बजट के थ्रू, जो कि अकाउंटिंग की मदद से बनाई जाती है, हम अपने बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है जो कि बिजनेसमैन को अकाउंटिंग के होने से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आपने देखा कि अकाउंटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है तो ही विल बी एबल टू गेट द वेरियस एडवांटेजेस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट एडवांटेजेस देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। नाउ सी वन बाई वन द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग को कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें सभी इन्फॉर्मेशन रियल नहीं होती हैं। देयर आर सम अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कहा जाता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, बट अकाउंटिंग इग्नोर्स दीज इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं, मनी की जो परचेजिंग पावर में चेंजेस हो रहे हैं, मनी की जो वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी अकाउंटिंग इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में एक ये भी कमी बताई जाती है कि इसमें विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। नाउ सी वन बाय वन। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग को कहा जाता है कि ये कंप्लीट नहीं है। अकाउंटेंसी एसेसेस प्रॉफिट और लॉस of the business on the basis of both the real and assumed estimates. Assumed estimate ये एक कंडीशन है यहाँ पे। Accounting makes the valuation of stock, determine the method of depreciation and maintain various reserve and provisions in any way they like. यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्शियलिटी आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन बायस्ड हो सकती हैं, कि जो डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है वहाँ पर हम जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं उसको बिजनेसमैन अडॉप्ट करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस कंडीशन में यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग जो है वह करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं प्रोवाइड कर पाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक सम एज्यूम्ड एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग. That's why it is called accounting is not fully exact. Different firms have their own different methods, so the result of the business will change with the change in practices. अब जैसे यहाँ पे हमने बात किया वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. बिजनेसमैन उसी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मेथड को अडॉप्ट करता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल दिखता है. तो इस कंडीशन में जो स्टॉक की प्राइस है ना, वह अलग अलग बिजनेस में अलग अलग आएगी अगर हम अलग अलग मेथड को अडॉप्ट करते हैं. तो उस कंडीशन में ये जो वेरिएशंस होगा, इससे बिजनेस की प्रॉफिट भी इफेक्ट होगी, बिजनेस का लॉस भी इफेक्ट होगा. और इस कंडीशन में जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी दैट विल नॉट बी करेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट. दिस इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. नाउ सेकंड इज़ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. कहा गया अकाउंटिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि रियल से बहुत दूर होती हैं, अनरियलिस्टिक होती हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज़ टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फॉरसीएबल फ्यूचर. बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है. अकॉर्डिंगली एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. जो कॉस्ट मेथड या कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा ओवर देयर यूज़फुल लाइफ. जब तक हम यूज़फुल लाइफ उसकी एसेट की यूज़ करते रहेंगे तो पर ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा जाएगा. जबकि इस कंडीशन में बहुत सी ऐसी एसेट्स होती हैं कि जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएट होने की बजाय इंक्रीज़ होती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है. तो उस कंडीशन में हम जब कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारी जो अकाउंटिंग होती है वह रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है. एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू विच इज़ नॉट रियलिस्टिक.
जो बुक वैल्यू हमारी एसेट्स की होती है वह एक्चुअल में रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वह अनरियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाता है, फाइनेंशियल नेचर के ही ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जिनका वैल्यूएशन हम फाइनेंस में कर सकते हैं। ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी converted into money or cannot be measured into finance, that is not taken into accounting, but those information are very important for business point of view. They affect the business growth, they affect the business activity, but we do not take that information in accounting. So it is called that accounting ignores the qualitative elements. See here, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। कहा जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उसी को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में उनको कोई जगह नहीं दी जाती है। सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज कंपटेंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कंपटेंसी को कोई स्थान हमारे अकाउंटिंग में नहीं होती। चेंज इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बिजनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसको भी नहीं लिखा जाता। कंपटीशन इन द मार्केट है, इसको भी नहीं लिखा जाता है। चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस है, इसको भी नहीं लिखा जाता है, जो कि सेल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारी रेवेन्यूज़ को इफेक्ट करता है। आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग दो दे अफेक्ट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, जबकि ये सभी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, बिकॉज दीज आर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नॉट क्वांटिटेटिव, दीज आर नॉट इन फाइनेंशियल नेचर, दैट्स वाई वी आर नॉट रिकॉर्ड these transaction into the accounting. That's why it is called that accounting ignores qualitative elements. Next is accounting ignores the effect of price label changes. Price label changes को भी ignore accounting करता है, like ignorance of qualitative elements. Accounting statement are prepared at historical cost. Historical cost concept पर based होता है. Money as a measurement unit. चेंजेस इन वैल्यू फ्रिक्वेंटली, मनी की वैल्यू में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। जैसा हमने बताया कि मनी की परचेजिंग पावर जो है वो लगातार गिर रही है, मनी इन्फ्लेशन की कंडीशन बढ़ती जा रही है। इस कंडीशन में हम प्राइस लेवल चेंजेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। इट डज़ नॉट रिमेन स्टेबल, मनी की जो प्राइस है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अकाउंटिंग हाउ एवर प्रिज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, जबकि हम अकाउंटिंग में ये मान के करते हैं कि जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल है। अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसीडर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। जब तक कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक हमारी अकाउंटिंग जो है वो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्क्लोज नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर ये अकाउंटिंग की कमी बताई गई है कि अकाउंटिंग में जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं, जो मनी की परचेजिंग पावर में जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। First, what is window dressing here? Window dressing means manipulation of accounts in a ways to so as to conceal vital facts and present the financial statement to show a better position that what is actually is. Actually, window dressing एक manipulation का तरीका है जिसमें जो real accounting information है उसमें manipulation करके, उसमें changes करके accountant के द्वारा जो पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है उसे बेटर शो किया जाता है, और कभी कभी बेटर पोजीशन को जो है वो बैड पोजीशन में भी कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोटिव अलग अलग होते हैं। जब हमारा उद्देश्य होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना तो हम बैड पोजीशन को गुड पोजीशन में शो करते हैं, और जब हमें टैक्स वगैरह बचाने की कोशिश की जाती है तो गुड पोजीशन को बैड पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो मैनिपुलेशन का तरीका होता है अकाउंटिंग को, उसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। In this situation,
इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। अगर अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग कर दी गई है तो उस कंडीशन में हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वह ट्रू एंड फेयर नहीं होती है बिजनेस की। दिस मे बी डन बाय एमिटिंग सर्टेन अकाउंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन अकाउंट्स अंडर द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और ऐसा करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स की वैल्यूज़ में चेंजेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ परचेज ऑफ फर्नीचर इज सोन एज परचेज ऑफ गुड्स द प्रॉफिट विल रिड्यूस। अगर हमने कोई एसेट ख़रीदा और उस एसेट्स को एसेट्स अकाउंट में ना लिख करके हम जो है उसको गुड्स की परचेज बना देते हैं, नॉर्मल अपनी बिजनेस की परचेज कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उस कंडीशन में हमारा जो करेक्ट पोजीशन है वह हमारी हाइड हो जाती है। तो इस तरीके से इसी तरह स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरा, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल जो प्रोविज़न्स किए जाते हैं वहाँ पर हम जो है चेंजेस करते हैं और इस तरीके से अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल हो जाती है। और जब विंडो ड्रेसिंग अगर कर दी गई तो अकाउंटिंग हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये लिमिटेशंस और एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस किए ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल अगर आपने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया है तो रोल ऑफ अकाउंटिंग भी बिल्कुल वही है। इसको मैंने इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में रखा हुआ है, आप इसके मेन पॉइंट्स को देख लें। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग का जो पहला रोल है कि ये बिजनेस से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में रखता है। सभी रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर है फाइनेंशियल नेचर के, जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, दैट इज प्रॉपरली मेंटेन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का यहाँ पर रोल है कि अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल नेचर के रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में रखने में मदद करता है। दूसरा इसका रोल है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसा हमने एडवांटेजेस में भी बात किया था कि मैनेजमेंट की मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग required information which help them in taking the decisions related to the various activities, plans and policies। तो उसमें मदद करता है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरा है कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करता है। बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रीवियस ईयर की फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन को सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन को थर्ड ईयर, अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकता है और ये जान सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में, दूसरे पीरियड के कंपैरिजन में किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट रोल है एविडेंस इन कोर्ट। जैसा हमने बताया था आपको कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में एज ए प्रूफ, एज एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो अकाउंटिंग हमारी होती है ये एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बनाई जाती है। तो उस कंडीशन में कोर्ट में ज़रूरत पड़ने पे इसको एज एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। लास्ट है फैसिलिटेट इन रेजिंग लोन, सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग का ये रोल है कि हमें लोन लेने में भी मदद करता है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जब भी मांगी जाती हैं तो वो सभी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके आधार पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे जज करते हैं कि जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वह किस तरीके की है और फिर उस आधार पर वह लोन को ग्रांट करते हैं। टैक्स को सेटल करने में भी मदद करता है, क्योंकि हम करेक्ट टैक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ये भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें टैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है। बिजनेस को अगर कभी हम सेल करने का प्लान करते हैं तो व्हाट विल बी द सेल प्राइस, उस सेल प्राइस को फिक्स करने में भी अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। सो दीज आर द रोल ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको रोल ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया होगा। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share, subscribe my channel.